डिस्कस करेंगे कि लॉगरिदम क्या होता है। अब बेसिकली लॉगरिदम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो सबको पता होता है क्योंकि इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्लास। आज हम ये देखेंगे कि लॉगरिदम हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। तो हम लॉगरिदम की क्या ज़रूरत पड़ गई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि लॉगरिदम बेसिकली होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं उसका ऑपरेशन दिखा दूंगा और उसके बाद अपन ये डिस्कस करेंगे कि लॉगरिदम का यूज़ क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक नॉर्मल सा नंबर है, log x बेस 3 इज इक्वल टू 7। तो लॉगरिदम बेसिकली सॉल्व कैसे होता है। तो लॉगरिदम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही मैं लॉग को कट करता हूँ तो ये जो इस पोजीशन पे जो नंबर है और इक्वल टू के बाद जो नंबर है ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं और लॉगरिदम अपना कट हो जाता है। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाता है 3⁻7 इज इक्वल टू एक्स। तो ये बेसिक ऑपरेशन मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि आगे जो अपन इम्पोर्टेंस डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बता पाऊँ। तो उसके लिए एक अपन एग्जांपल लेते हैं। लेट से 3 स्टेट है अपने पास, वन इज़ गुजरात, सेकंड इन लेट से राजस्थान एंड तीसरा जो है वो एमपी। अब अपन जनरली लॉगरिदम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं तो वो बहुत बड़े नंबर्स को डील करना मुश्किल है। अगर मुझे उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे कि मान लो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में ऐसा आता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया का काउंट मिलियंस में, बिलियंस में होता है। अब ये मिलियंस बिलियंस नंबर है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप देखते हो कि ग्राफ में हमें कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिखना पड़ता है। तो इस नंबर को छोटे करने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ लॉगरिदम। ऐसे ही एक और एग्जांपल है जो अभी अपन देखेंगे, दैट इज़ रिक्टर स्केल। जैसे कोई जगह पे अर्थक्वेक आया है तो अर्थक्वेक आप टीवी में देखते होंगे कि कैसे दिखाते। तो सपोज मान लो 3 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ मान लो कोई अर्थक्वेक आया और गुजरात में आया लेट से 6.0 का अर्थक्वेक, राजस्थान में आया मान लो 7.0 का एंड एमपी में जो आया वो आया 8.0। अब ये नंबर्स तो अपन को बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं कि राजस्थान में जो अर्थक्वेक है वो गुजरात से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, 6 की जगह 7 है। एमपी में है वो राजस्थान से एक ही ज़्यादा है, बट ये एक ज़्यादा है यानी कितना होता है वो अपन इसमें देखेंगे। तो एक्चुअल में ये जो 6, 7 एंड 8 है वो नंबर्स कौन से है, तो ये एक्चुअल में लॉगरिदम के नंबर है। दे आर नॉट ओनली जस्ट 6 जो अपन बात करें नेचुरल नंबर की, वो 6 या 7 या 8 नहीं है। तो क्या होता है, जैसे मान लो अपन गुजरात की बात करते हैं, ये जो 6 है वो एक्चुअल में क्या है, तो ये जो 6 है वो बेसिकली लॉगरिदम का नंबर है। तो ये जो 6 होगा वो ऐसा होगा, लॉग लेट से 10 बेस अपन लेते हैं तो लॉग 10 बेस लेट से y इज इक्वल टू 6। तो ये जो गुजरात में अर्थक्वेक है 6, वो नथिंग, वो क्या है, दैट इज़ नथिंग बट लॉग y बेस 10। तो ये जो अर्थक्वेक है एक्चुअल में कितना है, y जितना है। अब ये y कैसे मिलेगा, अगर मैं लॉग को हटाऊँगा, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो y जो है वो 10⁻6, यानी गुजरात में जो अर्थक्वेक है वो है 10⁻6। सिमिलरली अगर मैं राजस्थान का फाइंड करूँ तो ये जो 7 है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 10 बेस y बेस 10, दैट इज़ 7। इसको हटाऊंगा तो ये जो y आया वो 10⁻7। सिमिलरली जो मध्य प्रदेश में आया है जो अर्थक्वेक उसकी वैल्यू है 10⁻8। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, पहले अपन क्या समझ रहे थे कि गुजरात में जो अर्थक्वेक है वो राजस्थान से सिर्फ एक ही पॉइंट तो कम है, बट एक्चुअल में 1 पॉइंट यानी 10 गुना कम है। यानी कि जो राजस्थान में अर्थक्वेक है वो गुजरात से 10 गुना ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन दिस कि 10 गुना ज़्यादा अर्थक्वेक कितना ज़्यादा होगा। एमपी में जो अर्थक्वेक है वो गुजरात से 100 टाइम्स ज़्यादा है। बट अगर मैं ये 6, 7, 8 के नंबर्स में डील करता हूँ तो आपको ऐसा ही लगेगा कि 6 से बस 2 नंबर ज़्यादा है, बट एक्चुअल में वो 100 टाइम्स ज़्यादा है। सो दैट इज़ अ पावर ऑफ लॉगरिथम। सो वेन एवर देर इज़ बिग नंबर्स वी डील विथ लॉगरिथम, इसलिए हम लॉगरिथम पढ़ते हैं।